समय अनुकूल सियावर रामचंद्र पद जय शरण राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नर आहार रजनी चर चरहि कपट रेश विधि कौटिक करहि लागहि अति पहार कर पानी विपिन विपति नहीं जाए बखानी जाल कराल विहग बन घोरा निशिचर निकर नारी नर चोरा कर पहिली अगहन सुधियाई मृगलोचनी तुम भीरु सुभाई हंस कवनि तुम नहीं बन जोगु सुनि अपजसु मोहि देहहि लोगु मानस सलिल शोभापति पाली जियहि खिलवन मयोधिमरारी नवर साल बन विहरन सीहा सोहकी गोकिल विपिन करीला रहु भवन असहनय विचारी चंद बदनि दुख कानन भारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सहज सुहद गुर स्वामी सिकर जो न करहि सिर मानी सो पचिताई अकाय उर अवसि हो यही हानि सिया वर रामचंद्र पद जय शरण राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुनि मृदु वचन मनोहर प्रिय के लोचन ललित भरे जल सिय के शीतल सिकदाहक भई कैसे जगयि शरद चंदनि जैसे हो तरुण आव विकल भय देहि भजन कहत सुचि स्वामी सनेहि परमस रोगी विलोचन बारी धरि धीरज उर अवनि कुमारी लागी सासु बग कर कर जोरी क्षमा विदेवी बड़ी अभिनय मोरी दीन प्राणपति मोयसी कसोरी तेहि विधि मोर परम हित होई मैं पुनि समुझी के मन मारे प्रिय वियोग सम दुख जगदाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजा तुम बिनु रघुकुल कुमद बिदु सुरपुर नरक समान सिया वर रामचंद्र पद जय शरण राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मातु
सासु ससुर गुर सजन सहाई सुत सुंदर सुशील सुखदाई जहल की नाती नेह अरुणाते प्रिय बिनु प्रिय ही तरनी होते ताते धनु धनु दानु धरणी पुर राजू पति पील सबु शोक समाजू भोग रोग सब भूषण बायो जम जातना सरिष संसार प्राणनाथी तुम बिनु जग माही ओ कहु सुख दे कतहु कछु नाही जिय बिनु देह नदी बिनु बारी ऐसिय नाथ पुरुष बिनु नारी नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विधु बदनु निहारे ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया खग मग परिजन नगर बनो भल कल विमल दुकोल रामा कल विमल दुको आद साध सुर सदन समा परन साल सुख मूल सियावर रामचंद्र पद जय चरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम वन देवी वन देव मुलारा करि हरि सासु ससुर समसार कुश किस लय सातरी सुहाई प्रभु संग मंजु मनोज तुराई कंद मूल बल अभी आहारो अवध सोद सद सरित बारो छिनु जिन प्रभु पद कमल बिलोकु रेहु मुदीर दिवस जिमिगोगी वन दुखनाथ कहे बहु तेरे भय विषाद परितापक मेरे प्रभु वियोग लवले समान सब मिली हो यन कृपा निदान असजिय जान सुजान शिरोमणि देव संग मोहि छाड़िय जनि विनती बहुत करोगा स्वामी करुणामय और अंतर्जामी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रागिय अवध जो अवधि लगी रहजन जनि अहि प्राण रामा रहजन जनि अहि प्राण दीन बंधु सुंदर सुखर शील सने हरिरान सियावर रामचंद्र पर जय चरणम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम होई मग चल तन हो यही हारी छिनु छिनु चरण सरोज निहारी सबई बाति बिय सेवा करि हम मारक जनि न सकल समहरियो पाय पगारि बैठु तरु जाई हरि हऊ भाव मुदित मन माई समगन सहित श्याम तनु देखे कह दुख समहु प्राणपति बेगे सममयि तन परु लव गलडासी पाय पलोटे सब निशिरासी बार बार व्रत मूर्ति जोई लागहि ताप भयारि न मोई ओ प्रभु संग मोहि चितव निहारा सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा मैं सुकुमारी नाथ वन जोगु तुम्हारी उचित तप मोगहु भोगु जय सिया राम जय जय सिया राम जय
सिया राम जय जय सिया राम। हो ऐसे वचन कठोर सुनी जो न हृदय मिलेगा तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर दान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आयत काहि से विकल बाई बारी बचन वियोग न सकी सवार ओ देखी दशा रघुपति निय जाना हठी राखे नहीं राखे प्राण कहे हो कृपाल भानु गुरनाथा हरि हरि सोचो चलो बन साथा नहीं विचार कर अवसर आयो बेगी करहो बन गवन समारो हरि प्रिय वचन प्रिया समुदायी लगे मातु पद आशीष पाई ओ बेगी प्रजा दुख पेट बिनाई जननी निठुर बिसरी जनी आई विरहित साविनी बहुरी की मोरी देखी बहु नयन मनोहर जोरी सुदीन सुघरी आति कब होयई जननी जियत बदन बिनु जोयहि जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ बहुरी बच कहीं लाल कहीं रघुपति रघुवरता कबई बोलाय लगायहि हरसिनी रखी हूँ गात सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम लखि स्नेह कातरि महतारी वचन आव विकल भैभान राम प्रबोध की न विधि नाना समव सुने उन जाय बताना तब जानकी सासु पगलागी सुनिय माय मय परमय भागी सेवा समय जय मनु दीना और मनोरथ सफल नगीना भजब जोग जनि छाड़िय चोम कर्म कठिन कछु दोष न मोह सुशिष्य वचन सासु कुलानी दशा कवन विधि कहो बखानी मारई मार लाय मुरलीनी धरि धीरज सिखया शिष दीनी अचल हो वही बात तुम्हारा जब लगी गंगा जमुन जलधार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सीतहि सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार चली नाय पद पद्म सिरो अति हित बारहि बार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम समाचार जबल जीवन पाए व्याकुल बिलख बदन उठी ढाए कंप पुलक तन नयन सनीरा कहे
सिरान हमारा। ओ मोकहु काहे कहब रघुनाथा, रखी हहि भवन की ले हरि साथा। राम मिलो की बंधु कर जोरे, देह के सब सनतनु तोरे। ओ बोले वचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। आति प्रेम बस जनि कदराहो, समझो हृदय परिणाम हो जाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ मातु पिता गुरु स्वामी शिखर, सिर धरि कर ही सुधार। लय लाभ दिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ बस जिय जानी सुनहो सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन परतु त्रिभुसूदनु नाई, राहु व्रत मम दुख मन माई। मैं बन जाऊं तुम्हारी लेई साथा, होय सब ही विधि भवन अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कव पारई दुसह दुख भार। रहो करहो सब कर परितोषो, न तरु ताते होयहि बड़ दोषो। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनभ अवसि नर नयनिकारी। रहु दातयसि नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिय रे वचन सुखी गए कैसे, परसत तोहि न तामर सुने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तरुण आवत प्रेम प्रसरामा, कहे चरण अकुलाई रामा। नाथ दासु में स्वामी तुम रामा, तजउत काढ़ बसाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम रामा। रामा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम ने जानकी जी को वन के दुष्प्रभावों और कठिनता को बताते हुए कहा
भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल एक ही सदा सब दिन मिलही सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति कहीं नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिरमान, सो पचिताई अघाय उर, अवश्य हो यही हितहान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। अपने प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चक्री को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर बोलती हैं। अपनी सासू मां के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित होता है, लेकिन मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास, ससुर, गुरु, स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, वे पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार स्वरूप है, संसार यम यातना अर्थात नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री होती है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी मेरे स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर बिछोना ही प्रभु के साथ
कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे। वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप तो करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर्जामी। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरणों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने की थकावट भी नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर, पेड़ों की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न होकर के आपको पंखा करूंगी, आपको हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। और प्रभु, जब आप मेरे साथ हो तो मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, तो मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग, ये तो उचित नहीं है। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे? ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी ऐसी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेगी। तब कृपालु श्री रघुनाथ जी महाराज ने कहा, परिहरि सोचु चलो बन साथा, नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहूं बन गवन समाजू। कि तुम सोच छोड़ करके मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर से देखेगी। बहुरी बच्च कही लाल कही, रघुपति रघुबर तात, बोला हर्ष निरखी हम गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकल रहा, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी की सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप शोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति
कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार से बखान करूं। बार ही बार लाय उरलीनी, धरी धीरजु सिख आशीष दीनी। अचल होव अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी। वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में शीश झुका करके चली। अब इधर जब लखनलाल जी महाराज को ये समाचार मिले तो वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। उनका शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृतु सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम ने नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिकद राहु, समुझ हृदय परिणाम हो चाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत होवो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो। माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर मैं वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पितु माता प्रजा परिवार सभी पर दुशह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष हो जाएगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरुन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहुत काह बसाय। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दो तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी